नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं, ऐसे में उनका कैसे ख्याल रखना है, किन चीज़ों से बचना है। इसी बारे में आज हम तमाम जानकारी देंगे और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है जी, आपका। नमस्ते। सर, जो भी प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं, ऐसे में उनका कैसे ख्याल रखना है, किन चीज़ों से बचना है या फिर इन्फेक्शन भी होने का खतरा हो सकता है उनमें? तो ऐसे में क्या चीज़ें करनी हैं इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए प्रीमैच्योर जैसे आपने बोला ना प्रीमैच्योर बच्चे जो समय से पहले यानी 9 महीना से पहले तो जो नॉर्मल होता है 37 से 38 वीक के नॉर्मल जेस्टेशनल एज बोलते हैं यानी गर्भ का अवस्था बोलते हैं जिसमें कि बच्चे का अंग परिपूर्ण रूप से गर्भाशय में अच्छे से विकसित होता है और बाहरी दुनिया में वो आने के लिए सक्षम होता है। तो वो तो टर्म बेबी जिसको हम बोलते हैं एक और वो बेबी जो समय से पहले डिलीवरी हो गया, जैसे 28 वीक के बाद 30 वीक पे, 32 वीक पे, 34 वीक पे, तो ऐसे बच्चों को 36 वीक पे उसको हम प्री टर्म बोलते हैं। प्री टर्म का मतलब होता है कि गर्भ के अंदर किसी भी कारण से वो समय से पहले उसका जन्म हो गया और वो जो ग्रोथ होता है वो समय के अनुसार उसका जो नॉर्मल नेचर ने बनाया है कि 38 वीक पे जितना शरीर के अंदर ग्रोथ होना चाहिए, ब्रेन का, हार्ट का, लंग का, किडनी का, आँत का, वो जो समय से पहले जो बच्चे आते हैं उनमें वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं रहता है। तो ऐसे बच्चों को यूजुअली जब जन्म के बाद है कि नर्सरी में एनआईसीयू में उसका स्टे होता है एंड स्टे होने के बाद अगर वो सक्षम हो जाता है कि दूध पचाना, साँस का कोई तकलीफ़ नहीं होना, जॉन्डिस नहीं होना और वो अच्छे से जब उसका इन्फेक्शन ना होना, इन चीज़ों से जब वो निकलता है फिर नर्सरी से डिस्चार्ज होता है। ऐसे कंडीशन में माताओं को ये ख़्याल रखना है, साफ़-सफ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है और डॉक्टर का जो गाइडलाइन है, वो जो एडवाइस करते हैं उनके ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन जो भी हैं, वो एडवाइस करते हैं उसको फ़ॉलो करें एंड रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहें। एंड सेकंड जो बच्चे नवजात जो समय से पहले जो प्रीमैच्योर बच्चे हैं, उनमें जिनका एनआईसीयू में बच्चा एडमिट हुआ है तो उसमें आँख भी चेक कराना इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी बोलते हैं एंड दूसरा ग्रोथ असेसमेंट जो है डेवलपमेंट उसका प्रॉपर समय के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है ये असेसमेंट करना है उसको एंड सेकंड फीड भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे माँ का दूध, तो माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम होता है तो जो अगला 6 महीना तक होता है जन्म से लेके वो कोशिश करना है कि माँ का दूध बच्चे को मिले और ज़रूरत पड़ने पे ही बिना डॉक्टर के सलाह से ऊपर का दूध, जानवर का दूध या कोई भी फ़ॉर्मूला फ़ीड ना दें। जी। और साथ ही अगर हम इन्फेक्शन के बारे में हमने जैसे बात की और क्या खाना देना चाहिए बच्चों को, जब वही बच्चे फिर बड़े हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें शीशे में भी रखा जाता है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में मतलब कब तक रखना चाहिए, कब उन्हें मतलब वापस करना चाहिए, मतलब लाना चाहिए घर पे, इस बारे में कुछ बताएँगे? देखिए बच्चे जो भी अगर प्रीमैच्योर है तो अंग उसके अच्छे से नहीं बने हैं, तो जैसे जन्म होता है तो उसको 3-4 समस्याएँ साँस का समस्या सबसे कॉमन है ऐसे बच्चों में। दूसरा दूध मतलब खाना नहीं पचा पाएगा वो बच्चा यानी दूध नहीं पचा पाता है। तो ऐसे बच्चों जो जन्म से पहले नवजात है तो उसको एनआईसीयू में रखना पड़ता है। एनआईसीयू में जब रहेगा तो उसको मॉनिटर किया जाता है, अगर साँस का तकलीफ़ है तो साँस का सपोर्ट, चाहे वो ऊपर से ऑक्सीजन हो, चाहे मशीन के द्वारा हो, वेंटिलेटर के द्वारा हो, वो देते हैं। एंड सेकंड जो न्यूट्रिशन का है तो वो मिल्क, तो जब तक वो मिल्क अच्छे से टॉलरेट नहीं करता, ये नर्सरी का क्राइटेरिया होता है नर्सरी का कि बच्चे यूजुअली 1.8 केजी वेट कर लिया, ऐसे बच्चे जिसका वज़न 1 किलो 800 ग्राम से ऊपर होता है, ऐसे बच्चे दूध पचाने का और उसको साँस का तकलीफ़ जब ये सारा सेटल हो जाता है, इन्फेक्शन सेटल हो जाता है, तब डिस्चार्ज किया जाता है। जब डिस्चार्ज किया जाता है तो माताओं को इन चीज़ों पे पूरा काउंसलिंग किया जाता है कि कैसे बच्चे को रखना है, इन्फेक्शन कैसे बचाना है इन्फेक्शन से, क्या दूध पिलाना है। तो उसमें दूध पिलाने का भी है कि माँ को शुरू में अगर बच्चा प्रीमैच्योर है तो ये शुरुआत में दूध निकाल के बच्चे को पिलाया जाता है। फिर बाद में अगर बच्चा जैसे ही वज़न बढ़ने लगा तो फिर माँ के स्तनपान कराने का उसको काउंसलिंग किया जाता है एंड वही देना चाहिए। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो धन्यवाद। आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक इस पे कर लेगा जो माँ अपने बच्चे को